नमस्ते किसान मित्रों, स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल के फार्मिंग में। किसान भाइयों, लहसुन को भंडारण किस प्रकार से करना चाहिए, आज जो मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूँ, उस हिसाब से अगर जो आप लहसुन का भंडारण करते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ किसान भाइयों कि आप साल भर भी अगर जो लहसुन का भंडारण करेंगे, तो एक कली मरने की समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ना तो आपकी लहसुन में मरने की शिकायत आएगी, ना उसमें काले फंगस की समस्या देखने को मिलेगी और ना सेंटेड होने की समस्या देखने को मिलेगी। तो उखाड़ने के बाद में हमें किस प्रकार से उसको सुखाना है और उसकी कैसे कटाई करना है, और कटाई करने के बाद में हमें धूप में सुखाना चाहिए या छाँव में सुखाना चाहिए, और किस प्रकार से उसको भंडारण करना चाहिए, ये सारी विधि आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। और मेरे बताए अनुसार अगर जो आप भंडारण करेंगे, तो 100% बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर जानकारी अच्छी लगे किसान मित्रों, तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए किसान मित्रों, क्योंकि यह निःशुल्क है और इस चैनल पर कृषि से जुड़ी हुई सही और सटीक जानकारी वीडियो के माध्यम से मैं देता रहता हूं। तो वह जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किसान मित्रों, अभी करीब करीब यूँ समझ लीजिए कि हमारी लहसुन की हार्वेस्टिंग प्रारंभ हो चुकी हैं। और जिन किसान भाइयों ने लेट बोनी की थी, वह या तो लास्ट पानी पिलाने वाले हैं या पिला चुके हैं। तो अब किसान भाइयों की जो किसान भाई लहसुन निकालने वाले हैं, तो किन किन बातों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो 4 महीने की मेहनत है, वह यहाँ आकर बर्बाद ना हो जाए। हमने सही सही तरीके से हमने खाद दिया है, पानी पिलाया है, समय समय पर स्प्रे किया है, सुरक्षित रखा है, और हमारी एक छोटी सी गलती कहीं लास्ट में आके हमारी पूरी फसल का जो है कलर, शाइनिंग, पर्दा खत्म ना कर दे। तो किन किन बातों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, निकालने के बाद में जब हम लहसुन निकालते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट कि हमें कैसे रखना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई क्या है कि जो सरी जो रहती है उसमें बिछा देते हैं। तो आप यह गलती मत कीजिए। जिस प्रकार हम प्याज को निकालते हैं और एक दूसरों को जो कतार बनाकर ढकते हुए रखते हैं, उसी प्रकार से आप अगर जो लहसुन को ढकते हुए रखेंगे, तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा किसान भाइयों की, जो है अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, और जैसे हम लहसुन को निकालते हैं तो बिल्कुल ठंडी रहती है उसमें, क्योंकि ज़मीन के अंदर से निकलती है, टेम्परेचर लो रहता है और ठंडी रहती है। और ऊपर आके अगर जो डायरेक्ट धूप लगेगी, तो उसका जो ऊपर का पर्दा रहता है, वह पर्दा तड़क जाता है। तो उससे जो है आपका पूरा पर्दा निकल जाएगा, लहसुन गंजी हो जाएगी, और आप उसको लंबे समय तक भंडारण नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर जो ज़्यादा लंबे समय तक अगर जो आप खेत में रखना चाहते हैं, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि 8 से 10 दिनों तक आप उसको धूप लगाना चाहते हैं, तो बिल्कुल लाइन बनाकर कतार से आप रखिए, एक दूसरों को ढकते हुए रखिए। तो उससे क्या है कि बिल्कुल टेम्परेचर बना हुआ रहेगा, और सही प्रॉपर तरीके से लहसुन हमारी सूख भी जाएगी, उसको धूप भी नहीं लगेगी, उसका पर्दा भी नहीं तड़केगा। तो इस प्रकार से आप अगर जो रखेंगे, तो आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे किसान भाई क्या गलती करते हैं कि हमने लहसुन निकाल दी, 8 से 10 दिनों तक हमारी लहसुन खेत में पड़ी रहती हैं। तो ये गलती नहीं करना है। हम 8 से 10 दिनों तक अगर जो खेत में रखेंगे लहसुन को, तो उससे क्या होगा किसान भाइयों की, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और टेम्परेचर के कारण ऊपर का पर्दा जो है तड़क जाता है। और जब हम कटाई करते हैं, तो बहुत सारे मजदूर क्या करते हैं कि कोली उठा के जो ज़मीन पे रगड़ने लग जाते हैं कि जो जड़ों के अंदर मिट्टी रहती है, वह मिट्टी निकल जाए उसके लिए। तो उससे क्या है कि पर्दा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, हमारी लहसुन जो है डैमेज होना प्रारंभ हो जाएगी। रगड़ने के कारण क्या है कि नीचे जो है पत्थर में टचिंग होगी, तो जो डैमेज होगी उसको चोट लगेगी, तो वहाँ से लहसुन मरने की समस्या देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से आप मजदूरों को स्पष्ट कह दीजिए कि हमें इस प्रकार से ज़मीन पे रगड़े नहीं, ताकि लहसुन का पर्दा भी ख़त्म ना हो, लहसुन हमारी डैमेज भी ना हो। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिए। तो अब क्या है कि अगर जो आप कतार बनाकर अगर जो आप रखने वाले हैं, तो आप 8 दिनों बाद उसकी कटाई कर सकते हैं। और अगर जो आप खेत में पाली में बिछा कर रखते हैं, तो आप 3 दिनों में उसकी कटाई कीजिए, क्योंकि लंबे समय तक हमें खेत में नहीं रखना है। लंबे समय तक अगर जो आप खेत में रखोगे, तो उसमें क्या है कि धूप के कारण जो है पर्दा भी डैमेज होगा, और उसमें 2 समस्या और देखने को मिलती हैं। लहसुन में पीली पड़ जाती है, और वहाँ से क्या होता है किसान भाइयों, कि लहसुन गीली होकर मरने लग जाती है। ये क्यों होता है? टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसके कारण भी यह समस्या देखने को मिलती हैं।
तो आप इस बात का विशेष करके ध्यान रखिए। मैं इसी प्रकार से हर साल जो है लहसुन को रखता हूँ और बहुत शानदार उसका जो है रिजल्ट मुझे मिलता है। तो आप इस प्रकार से कीजिए। अब बात आती है कटाई की। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि बिल्कुल जहाँ हमारी लहसुन की जहाँ कलियाँ निकलना प्रारंभ होती है वहीं से कटाई कर देते हैं। तो इस बात की गलती नहीं करना है। हमें 1 इंच, कम से कम 1 इंच डंठल रखना है। 1 इंच से ज़्यादा भी नहीं रखना है। अगर जो आप 1 इंच से ज़्यादा रखेंगे तो उसका मार्केट में रेट नहीं मिलेगा। हमें सिर्फ 1 इंच ही उसका डंठल रखना है। उसका बेनिफिट ये है कि डायरेक्ट जो है हवा अंदर नहीं घुसेगी। जब गर्मी में तो कुछ भी नहीं किसान भाइयों, जब बारिश में क्या है ठंडी हवा चलती है और जब नमी अगर जो अंदर घुसेगी तो उसके कारण क्या है कि लहसुन मरने की समस्या देखने को मिलती है या काला फंगस आने की समस्या देखने को मिलती है। तो 1 इंच ऊपर से अगर जो आप कटाई करेंगे तो ना तो पर्दा निकलेगा और ना लहसुन मरने की समस्या देखने को नहीं मिलेगी, काले फंगस की भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी और उसके बाद मार्केट में रेट भी आपको अच्छे मिलते हैं। आपने देखा होगा किसान भाइयों के मार्केट में सिर्फ 2 चीज़ों के रेट हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। एक तो पर्दा अच्छा होना चाहिए, उसकी शाइनिंग अच्छा होना चाहिए। चाहे आपकी लहसुन मीडियम हो, ज़्यादा बड़ी ना हो। चाहे अगर जो आपकी लहसुन बड़ी भी होगी और उसका पर्दा अच्छा नहीं होगा, उसकी शाइनिंग अच्छी नहीं होगी, तो आपको उसके रेट अच्छे नहीं मिलेंगे। तो अगर जो इस प्रकार से हम काम करते हैं तो शाइनिंग भी अच्छी देखने को मिलेगी, पर्दा भी अच्छा देखने को मिलेगा। अब बात आती है किसान भाइयों कटाई करने के बाद में सुखाने की, कि हमें लहसुन को धूप में सुखाना चाहिए या फिर छाँव में सुखाना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि धूप में सुखाते हैं, 8 से 10 दिन तक उसको पड़ा रहने देते हैं, उसके बाद में फिर उसके बोरे भर लेते हैं। तो ये गलती नहीं करना है। अगर जो आपके पास में छाँव वाली जगह है तो हमें छाँव में ही सुखाना चाहिए। उसका फ़ायदा ये मिलता है किसान भाइयों कि हमें जो है पर्दा बिल्कुल शानदार रहेगा, पर्दा नहीं तड़केगा, कलियाँ नहीं बिखरेगी, आपकी जो है लहसुन डैमेज नहीं होगी। यह हमें बेनिफिट देखने को मिलता है कि तो छाँव में सुखाएँगे तो ये आपको जो है फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब एक और बात का विशेष करके ध्यान रखना किसान भाइयों कि बहुत सारे किसान भाई क्या गलती करते हैं कि कटाई करके लाके डाल देते हैं, 8 से 10 दिनों तक पड़ी रहने देते हैं, उसके बाद में जब बोरे भरते हैं उस समय उसको चन्ने से चाटते हैं। तो यह गलती हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। जिस समय हम लहसुन की कटाई करते हैं उसी समय हमें चन्ने से चाल लेना चाहिए, क्योंकि लहसुन गीली रहती है। तो उसके कारण क्या रहता है किसान भाइयों की लहसुन का ऊपर का जो पर्दा रहता है वह डैमेज नहीं होता है और उसके बाद जो है हम सुखाने के बाद में अगर जो चालेंगे तो उससे ऊपर का पर्दा निकल जाता है, कलियाँ दिखने लग जाती है, लहसुन गंजी हो जाती है। जिन किसान भाइयों की लहसुन गंजी होने की समस्या देखने को मिलती है वह इसी कारण से देखने को मिलती है, ज़्यादा सुखाने से, बाद में चालने से ये समस्या देखने को मिलती है। तो इन बातों का विशेष करके ध्यान रखें। अब किसान भाइयों सबसे मुख्य पॉइंट के हमें भंडारण किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि निकालने के बाद में हमें किन किन बातों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। अब हमें भंडारण कैसे करना है, बोरे में करना चाहिए या फिर जो हमारी लाइलॉन वाली कट्टी आती है उसके अंदर करना चाहिए। तो किसान भाइयों हमें लाइलॉन वाली कट्टियों में कभी भी भंडारण नहीं करना चाहिए। अगर जो आप लंबे समय तक भंडारण करना चाहते हैं यानी कि पूरी बारिश रखना चाहते हैं, जो हमारे खल के बोरे रहते हैं जो मार्केट में आपको यूँ समझ लीजिए कि 70 से 80 रुपये में आपको मिल जाएंगे और जहाँ खल की जो फैक्ट्री रहती है अगर जो वहाँ से आप लाएंगे तो 30 से 40 रुपये में आपको मिल जाएंगे, जो कि आराम से 4 से 5 साल तक चलते हैं। और उसके अंदर क्या है क्वांटिटी भी यानी कि माल भी जाता आता है, 70 से 80 किलो तक आप उसके अंदर भर सकते हैं। तो उसका बेनिफिट क्या है किसान भाइयों कि अगर जो आप भरने के बाद में अगर जो आप धूप में भी रखेंगे तो उसके अंदर डायरेक्ट धूप नहीं घुसेगी, जिसके कारण हमारी लहसुन जो है मरने की शिकायत नहीं आएगी। आपके पर्दा शानदार रहेगा, उसमें क्या है एक नमी बनी रहेगी, मतलब टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो आप ये फ़ायदा मिलेगा। और बारिश में क्या है किसान भाइयों की बारिश में जब ठंडी हवा चलती है सबसे ज़्यादा हमारी लहसुन जो है बारिश में ख़राब होती है, गर्मी में ख़राब नहीं होती है। सबसे ज़्यादा बारिश में जब ठंडी हवा लहसुन के अंदर घुसती हैं तो आपने देखे होंगे काले काले जो मच्छर टाइप के जो अंदर पड़ते हैं वह लहसुन को सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो आप बोरे में भरिए। अब हमें रखना कैसे है, गर्मी में अगर जो आप रखते हैं किसान भाई यानी कि पूरी गर्मी अगर जो आप रखते हैं तो हमें आपका जो चद्दर सेट बना हुआ हो या तो आप वहाँ रख दीजिए, या कुछ झाड़ की अगर जो व्यवस्था है आपके आसपास घर के आसपास तो आप लाइन से कतार से उसको जमा दीजिए।
और ले जाते समय एक बात का और विशेष ध्यान रखिए, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, ट्रैक्टर में ले जाते हैं, कट्टे के ऊपर कट्टे, कट्टे के ऊपर कट्टे रखते हैं और फिर ले जाते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है किसान भाइयों की जो हमारी लहसुन की गांठ रहती है वह बिखरने का डर रहता है, आपस में जो उनका घर्षण होता है उसके कारण पर्दा भी डैमेज होता है। तो आप 1 या 2 राउंड ज़्यादा लगेंगे आपको, आपके पास साधन है तो आप खड़े बोरे बिल्कुल ट्राली में रखिए और उनको फिर ले जाके आराम से एक लाइन से जमा दीजिए। और जमाते समय एक बात का और विशेष ध्यान रखिए किसान भाइयों कि हमें कट्टे के ऊपर कट्टे नहीं रखना है। बहुत सारे किसान भाई जगह की कमी होने के कारण क्या करते हैं कि आड़े कट्टे रख देते हैं, उसके ऊपर 2, 3, 4, 5 तक रखते जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि नीचे की जो लहसुन रहती है वह दबने के कारण कलियां बिखरने का टेंशन रहता है। तो आप अगर जो जगह की कमी है तो आप खड़े बोरे रखिए और उसके ऊपर एक बोरा और रख दीजिए, तो उसमें यह शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। और अगर जो आपके पास में जगह पर्याप्त है तो आप लाइन से कतार से जमा दीजिए, ताकि क्या है कि हवा का आदान प्रदान होता रहे, हवा लगती रहे, तो उसमें क्या है कि हमें लहसुन सुरक्षित रहती है। अब किसान भाइयों बारिश में किस प्रकार से भंडारण करना चाहिए, बहुत सारे किसान भाई यहीं पर आकर गलती करते हैं, या तो बाहर रखते हैं या जहां हवा ज्यादा लगती है ऐसी जगह में रख देते हैं। तो यह गलती कभी भी नहीं करना है। गर्मी में हमें हवा वाले स्थान में लहसुन को रखना चाहिए और बारिश जैसे ही प्रारंभ होती है, ठंडी हवा चलती है, उस समय आपका अगर आपके पास अगर जो गोदाम है तो आप गोदाम में उसको रखिए, या फिर बंद कमरा है जहाँ ठंडी हवा नहीं घुसती है ऐसी जगह पर रखिए। सबसे ज्यादा दुश्मन लहसुन की ठंडी हवा ही रहती है, और जब ठंडी हवा एक बार आपकी लहसुन में घुस जाएगी उसके बाद क्या है कि शाइनिंग भी खत्म हो जाएगी, मरने की समस्या भी देखने को मिलेगी। तो इस बात का विशेष करके आप ध्यान रखिएगा। तो आप या तो गोदाम में रख दीजिए या कमरे में रख दीजिए, और जहां से हवा अंदर न घुस सके ऐसी व्यवस्था कीजिए, और अंदर फैन लगा दीजिए ताकि टेम्परेचर भी मेंटेन हो सके और उसको हवा भी मिल सके। तो ये थी किसान भाइयों संपूर्ण जानकारी। आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। उसके बाद भी अगर जो आपके कुछ सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।